एक है कर्म का बंधन, एक है कर्म का संबंध। बंधन बांधता है, कोई सेवाओं का बंधन आत्मा को अपनी तरफ खींचता है, वो दुख देता है। संबंध सेवाएं हैं, करना है, जरूरी है, करते हैं, संबंध है उनसे, लेकिन वो संबंध बंधन न बन जाए उस पर बहुत ध्यान देना। सेवाएं करते करते कर्म में आते आते कई बार कर्म अपने बंधन में बांध देते हैं। कर्म संबंध के लिए हम शरीर में आते हैं, पाठ बजाते हैं, कर्म करते हैं। शरीर निर्वाह के लिए बाबा ने सबको छुट्टी दी है, खूब अच्छी तरह से कर्म करो, 6 घंटा 8 घंटा खूब बिजी रहो, लेकिन कर्म में बंधना नहीं। कर्म किया, कर्म से न्यारे बन गए। जो न्यारे प्यारेपन का अभ्यास है, कर्म इंद्रियों का आधार लो, कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ और बीच बीच में कर्म करते करते अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों का आधार ले करके कर्म कर रही हूँ, करा रही हूँ। इससे देह अभिमान, देह भान तो पहले समाप्त हो जाएगा, इंद्रियां शीतल हो जाएंगी, स्वभाव में सरलता आ जाएगी, मधुरता आ जाएगी। फिर अभिमान जो आता है बार बार, मैं करता हूँ, मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरा शान हो, मैंने इतना सब कुछ किया है, लोग मुझे पहचानते नहीं हैं, करता मैं हूँ, नाम इसका होता है। कई बार ऐसी भावनाएं आती हैं आपस में कि इतना सब मैंने किया, तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, सब प्रकार से मैं सेंटर्स के बाबा के कार्य में सहयोग दे रहा हूँ, लेकिन मेरा नाम तो कहीं आता ही नहीं है। इसका नाम हो रहा है, कुछ भी नहीं करता है, बैठा है, खाता पीता है। कई बार ऐसे आपस में संबंधों में नाम की बहुत भूख रहती, कि नाम मेरा हो जाए, कोई लोग मुझे बड़े पहचाने, कम से कम हमें कभी स्टेज पर चांस मिले। बाबा कहता, बच्चे हद का नाम चाहिए क्या? आपके बेहद के नाम से तो आज कितनी आत्माएं अपना शरीर निर्वाह कर रही हैं। क्या है आपका बेहद का नाम? आप सब ब्राह्मण कुलभूषण हैं। शरीर के नाम की बात नहीं है, लेकिन संगम युग पर हम सब ब्राह्मण बन गए, तो हम ब्राह्मणों के नाम से नामधारी ब्राह्मण कमाई कर रहे हैं। उनको ही हर कार्य में बुलाते हैं, उनको ही आगे रखते हैं। कोई भी शुभ कार्य होगा, ब्राह्मणों को ही सब चीज़ें मिलेंगी, खाने की, पीने की, सब। तो बाबा कहते हैं कि आपके नाम से तो ब्राह्मण आत्माएं कितना लाभ ले रही हैं, और मान बाबा ने इतना बच्चों को दिया है, कोई आत्माएं क्या देंगी कि मेरी महिमा हो जाए, मुझे कोई कुछ तो कम से कम मुझे पहचान ले कि मैं भी कुछ करता हूँ। बाबा कहता है, देखो मैं आप बच्चों का मान इतना करता हूँ जो अपने से भी ऊंचा बना देता हूँ। मेरी सिंगल पूजा होती है, शिवलिंग के रूप में होती है, और आप बच्चों की तो डबल पूजा होती है। शालिग्राम ही रूप में पूजे जा रहे हो और देवी देवताओं के रूप में भी पूजे जाते हो। तो मैंने तो आप बच्चों का इतना मान बढ़ाया है, जो कलयुग के अंत तक भी लोग बड़े रिगार्ड से, रिस्पेक्ट से आपको देखते हैं, आपकी मूर्तियों के आगे नमन करते हैं, वंदना करते हैं, कुछ न कुछ डिमांड रखते हैं अपनी। उनकी कामनाएं आपकी मूर्तियों के दर्शन से पूरी होती हैं। इतना मैंने आपको महिमा योग्य बनाया, इतना महान बनाया। तो नाम भी इतना ऊंचा किया, मान भी इतना दिया, और शान कैसी है? देह अभिमान वाली शान नहीं है। हमारा कोई पद है, पोजीशन है, कई बार इसका एक सूक्ष्म रहता है। मान लो कोई हमारा बायोडेटा भी अगर ठीक नहीं पढ़ता है, नहीं बोलता है, तो भी लगता है क्या पढ़ रहा है, क्या बोलते हैं। लेकिन ये भी तो अभिमान है ना। क्या बायोडेटा पढ़ना, क्या हमने किया है? करन करावनहार बाबा है, किसी बच्चे से भी करा सकता है। अगर वो हमसे करा रहा है तो मेरा भाग्य बना रहा है। इसमें क्या दिखाना है, कौन सी शान है इसमें कि मैंने ये सब किया है? उसने निमित्त बना दिया, बाकी करा तो वही रहा है। मुझे तो आज तक यही अनुभव होता है
आप समझ सकते हो इतने सारे ब्राह्मण परिवार की पालना बाबा की मुरलियों से होती है। मुरलीधर बाबा है, करण करावनहार बाबा है। हमको तो सिर्फ बीच में दलाली मिल जाती, महिमा हो रही है, कर तो कुछ नहीं रहे हैं। कभी कभी बैठ जाते हैं, बाबा को कहते हैं बाबा आपके बच्चे हैं, 8-10 लाख से भी अधिक परिवार मुरली सुनते हैं, कितनी भाषाओं में मुरली छप रही है, सबका जीवन, ब्राह्मण जीवन का आधार मुरली है। अगर आप कुछ भी मुझ आत्मा को टच कर देंगे तो सबको मिल जाएगा। तो बाबा की याद में, प्यार में बैठ जाते हैं, बाबा करा लेता है, उंगलियां चल जाती हैं। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे कुछ आता है, मैंने कुछ स्टडी की है, मेरा कुछ अनुभव है, उसका तो कभी आज तक संकल्प ही नहीं आया। कराने वाला करा रहा है, उसके बच्चे हैं, उसको पालना करनी है, उसको संपन्न संपूर्ण बनाना है, और उसके लिए आधार तो केवल पढ़ाई ही है। पढ़ाई के आधार से ही बन रहे हैं। तो क्या उसको पढ़ाना है, कैसे उसको पालना करनी है, वो जानता है, मैं नहीं जानता। लेकिन हम एक ही लक्ष्य रखते हैं कि हम बाबा के बहुत राइट इंस्ट्रूमेंट बन करके रहें। उसमें अपनी जरा भी मन की मत, पर की मत मिक्स होने न दें। बाबा ने जो बोला है, जैसा बोला है, जितना बोला है, उसके अलावा न मैं क्लास में कोई बोल दूं शब्द, न कहीं लिख करके भेज दूं। कर सकता हूं क्योंकि कोई कहने वाला नहीं है मेरे आगे पीछे, कोई जांच करने वाला नहीं है, लेकिन बाबा का कार्य है। बाबा ने जो पढ़ाया है, जो सिखाया है, जो दिया है और जो देना चाहता है, वो करा रहा है। इसमें जरा भी अभिमान नहीं आता, मैंपन नहीं आता, बहुत आत्मा निमित्त भाव से नम्र चित्त बन जाती है। अभी सब बच्चों को बाबा चाहते हैं, एक गुण सब गुणों को ले आता है, जैसे एक अवगुण सब अवगुणों को ले आता है। अवगुण लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ आपको अभिमान है, देह का अहंकार है, देह अभिमान है, तो उसकी रचना काम, क्रोध, लोभ, मोह सब एक के पीछे आ जाते हैं। अभिमान को अगर नहीं मारा किसी ने तो कई विकार उत्पन्न हो जाएंगे। अगर मान लो आप कहते हो हमारे अंदर काम विकार नहीं है, हमने जीता है, लेकिन थोड़ा क्रोध का तो अंश है, तो क्रोध कई विकारों को उत्पन्न कर देगा। क्रोध से पता चलेगा इसको अभिमान कितना है, अपनेपन का अधिकार कितना ये रख रहा है दूसरों के ऊपर, इसके अंदर आसक्तियाँ कितनी हैं। तो एक क्रोध विकार अनेक विकारों को ले आता है। ऐसे ही अगर एक कोई विशेषता, एक कोई गुण हम अटेंशन दे करके धारण कर लें, जो कहते हैं आज बाबा ने कहा कि एक मीठी सैक्रीन बन जाओ। अगर आत्मा इस मिठास को धारण कर ले कि मुझे कभी भी अपनी वृत्ति से, अपनी दृष्टि से, अपने बोल से कड़वाहट का अनुभव नहीं कराना। बाबा ने मुझे मीठा बनाया है। हमारी बोल की भाषा जो है वो बहुत मीठी, मधुर हो तो नेचुरल है। हम सबकी विशेषताएं देखेंगे तभी हो सकता है। अगर हमारे अंदर कोई की भी कमियां, कमजोरियां, अवगुण नोट हैं, कितना भी हम चाहें इसके प्रति हमारा व्यवहार मधुर हो जाए, लेकिन कम से कम आएगा सामने तो भले दिखावे में 2 शब्द अच्छे बोल भी दें, लेकिन अंदर अंदर तो उसके प्रति कुछ न कुछ वाइब्रेशन में नेगेटिविटी होगी। तो केवल बोल की मधुरता जरूरी नहीं है, लेकिन मधुरता चाहिए हमारे संकल्पों में, हमारी वृत्तियों में, हमारी दृष्टि में। सर्व आत्माएं निर्दोष हैं। जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक मधुर व्यवहार नहीं हो सकता। और निर्दोष वही समझ सकता है जो इस बेहद नाटक को यथार्थ समझता है। ये बेहद का नाटक, खेल चल रहा है सृष्टि मंच पर। आत्माएं नाटक करने के लिए अवतरित हुई हैं, खेल है ये सृष्टि में, इसलिए संबंध बने हैं। जैसा हमने पार्ट बजाया उस पार्ट के अनुसार हमें भिन्न भिन्न संबंध मिले।
अनेक प्रकार के खिलाड़ी मिले और वो साथ निभा रहे हैं, हम साथ उनके हैं। अभी कोई कहे ये ही मेरा बच्चा है, यही मेरा पति है, यही मेरी पत्नी है, ये मेरी सासू है। अब वो जो मेरेपन का बंधन उसने बना लिया, वही दुख का कारण बन गया। है कुछ नहीं मेरा, थोड़े समय के लिए पाठधारी पाठ बजाने के लिए आए, संबंध बन गए, आज हैं कल बिछुड़ जाएंगे। लेकिन ये बेहद नाटक की जो स्मृति रहती है, एक नाटक चल रहा है, ये खेल चल रहा है, इस खेल के अंदर हमें बहुत न्यारा प्यारा बन करके खेलना है, पार्ट बजाना है, न कहीं फंसना है, न किसी को अपने में फंसने देना है। जैसे बाबा पार्ट बजाता है, देखो शिव बाबा का पार्ट देखो, बाबा ने अपने समान ब्रह्मा बाबा को बना दिया, उनका पार्ट देखो। फिर दादियाँ आई, दादियों का पार्ट देखो। इतने बच्चों की पालना की, इतना स्नेह लुटाया, लेकिन न कहीं फंसी, न किसी को अपने में फंसने दिया। ब्रह्मा बाबा कितना प्यार का सागर, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा समान बन गए थे। इतना बच्चों को स्नेह, पालना, सब कुछ दे करके, मीठे बोल, मीठे बच्चे कह करके, और एक सेकंड में शरीर से अलग हो गए, डिटैच हो गए। कोई ने भी एक दुख का आंसू भी नहीं बहा पाया। तो ऐसी ब्रह्मा बाबा ने अपनी स्थिति बनाई। केवल एक गुण नहीं धारण किया, लेकिन एक गुण के आधार पर उनके अंदर सर्व गुण आ गए, सर्व गुणों से संपन्न आत्मा बन गई। आज आप एक शांति का गुण ले लो, मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ। अब एक शांति के गुण में गंभीरता भी आ जाएगी, अंतर्मुखता भी आ जाएगी, धैर्यता भी आ जाएगी, और जब धैर्यता आ जाएगी तो मधुरता भी आ जाएगी। है एक गुण, लेकिन अगर एक गुण पर भी हमारा ध्यान गया कि इस पर मुझे विशेष पुरुषार्थ करके, अटेंशन दे करके नंबर आगे लेना है। तो हमारी जितनी देवी देवताएं हैं, जितनी देवियां हैं, उनके एक एक गुण के गायन हैं सर्वगुण संपन्न हो। आज सरस्वती विद्या की देवी गाई हुई है, दुर्गा, काली, लक्ष्मी हर एक विशेषता में संपन्न है। जैसे डॉक्टरी के अंदर कोई आँख का डॉक्टर, कोई कान का डॉक्टर, कोई गले का डॉक्टर, कोई हार्ट का डॉक्टर, सब अलग अलग हैं, लेकिन पढ़ाई तो उसने डॉक्टरी की पूरी की है, एक में स्पेशलिस्ट हो गया। ऐसे ही हमें बनना तो सर्वगुण संपन्न है, लेकिन एक विशेष गुण में हम बहुत निपुण हो जाएं, आगे हो जाएं। एक पर अटेंशन दो, ये गुण हमारे अंदर आ जाएगा तो इसके पीछे पीछे सब गुण आ जाएंगे। तो जो आत्मा सैक्रीन है, मिठास है, केवल इसी बात पर अगर आज की मुरली के अनुसार हम अटेंशन दें, तो मिठास कहाँ से आई, किस तरह से मिठास आत्मा के अंदर आई। बाबा ने 2-3 शब्द मुरली के अंदर बहुत अच्छे दिए हैं कि जब आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान है तो मीठी है, संपूर्ण पावन है, पवित्र है। पवित्रता की बहुत गहरी परिभाषा है। और बाबा ने जिस दिन हम ब्राह्मण बच्चे बने, पहला ही महामंत्र के रीति से स्लोगन मिला, पवित्र बनो, योगी बनो। पहले दिन का पाठ है, बी होली, बी योगी। और उसी आधार से सारी पढ़ाई चल रही है। और जब तक आत्मा संपूर्ण पावन नहीं बनेगी, तब तक ये पढ़ाई चलती रहेगी। अगर आत्मा बिल्कुल प्योर शुद्ध बन जाए, मन वचन कर्म से, प्योरिटी केवल ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं है, केवल एक काम विकार की जीत नहीं है, लेकिन जब पवित्रता शब्द हम कहते हैं तो पवित्रता के अंदर सभी विकार आ जाते हैं। देखो, बाबा ने 3 शब्दों का ही पुरुषार्थ करके कर्मातीत स्थिति प्राप्त की, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निर्विकारी में अहंकार भी आता है, उसको भी जीतना है, लेकिन निर्विकारी बनने के बाद निरहंकारी शब्द का भी प्रयोग किया। कई बार आत्माएं योगी, तपस्वी, निरहंकारी बन करके
निर्विकारी बन करके भी मैं हूँ उसका भान आ जाता है। मैं निर्विकारी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं अच्छा योगी हूँ, मैं अनुभवी हूँ। वो अहंकार अंदर ना आए, इसलिए बाबा कहता है निर्विकारी बनने के बाद भी अंडरलाइन करो, मुझे निरहंकारी रहना है। तो निरहंकारीपन से मधुरता का गुण अपने आप आ जाता है। जो निरहंकारी नम्रचित हैं, निर्माणचित होकर के रहते हैं, उनके बोल बड़े मीठे हो जाते हैं, उनके वाइब्रेशन बड़े अच्छे हो जाते हैं, उनके समीप सभी आना चाहते हैं, उनसे कोई दूरी नहीं बढ़ाते, समझते हैं इनसे कुछ मिलेगा। हमारी कई ऐसी दादियाँ थी ना, जब यहाँ बैठ जाती थी आंगन में, सिर्फ उनको कुर्सी पर बिठा देते थे, चारों तरफ से जैसे कोई मीठी चीज़ कहीं रखी होती है ना, तो चींटियाँ आ जाती हैं ना, चारों तरफ से घेर लेती हैं उसको। ऐसे अगर दादियाँ यहाँ कहीं एक बैठ गई आकर के, तो देखो इधर से भाई आ रहे हैं, इधर से बहनें आ रही हैं, सब उनको ऐसे घेर लेते थे। वो बोलती कुछ नहीं है, कहती कुछ नहीं है, लेकिन उनकी जो वाइब्रेशन कहें, उनके हाव भाव कहें, उनकी जो दृष्टि कहें, वो जो इतनी प्योर है, मीठी है, वो सबको खींचती है चुंबक की तरह। बाबा अपने बच्चों को ऐसा चुंबक बनाना चाहता है। सब आत्माएं आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगी। दैहिक आकर्षण नहीं, ये रूहानियत की आकर्षण है। जितना अपने रूहानियत की स्थिति में आप रहेंगे, मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली रूह अलग हूँ, ये शरीर अलग है। नियत में माना आदत में ही आ जाए कि मैं आत्मा, ये आत्मा, सब आत्माएं अपना अपना खेल खेल रही हैं। तो इन दादियों ने बहुत गहरा पुरुषार्थ ये किया, शरीर भान को उन्होंने गला दिया, बिल्कुल एक आत्मिक स्वरूप, और सब निर्दोष भावना से। सब अच्छे हैं, बाबा के सब बच्चे बड़े अच्छे हैं, सब विशेष हैं, विशेष आत्माओं का संगठन है। उनके दिल में जैसे कूट कूट के भरा था, ये सब विशेष आत्माएं हैं। कोई उनकी किसी की ग्लानि करे, आकर के कंप्लेन करे, कोई बात सुनाए, कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। भले अटेंशन खिंचवाया, क्लासेज करवाई, कुछ न कुछ शिक्षा सावधानी अलग से दी, लेकिन अपने मन में उनकी कभी भी नोट नहीं की कमियों को। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी किसी की कमियों को नोट नहीं करो, लेकिन अपने सहयोग का उसको नोट दे दो, मदद करो, उसकी कमियां समाप्त हो जाएं। किसमें नहीं है, कोई कहे मैं तो संपन्न बन गया हूँ, संपूर्ण बन गया हूँ, और जब सब में वो कमी कमजोरी है, तो फिर अहंकार किस चीज़ का है। हर एक अपना पुरुषार्थ कर रहा है, हर एक चाहता यही है कि मैं अपनी कमी कमजोरी को परिवर्तन करूं। इसलिए अगर सचमुच सैक्रीन बनना है, तो ध्यान देना, कभी किसी की कमी कमजोरियों को नोट नहीं करना है। सब में ऐसा नहीं कोई संपन्न बन गए हैं। दो ही बातें बाबा कहते हैं, किसी की विशेषताओं पर प्रभावित हो जाना, ये बड़ा विशेष है, सहयोगी है, स्नेही है, बहुत अच्छे संस्कार वाला है, बड़ा मीठा स्वभाव वाला है। कोई व्यक्ति विशेष आकर्षण करने लगे, वो लगाव का कारण है, वहाँ झुकाव हो जाएगा, वो बंधन बन जाएगा। इस बात को अपने लौकिक जीवन के अंदर नोट करके देखना, जो बहुत अच्छे लगते हैं उनकी तरफ झुकाव हो जाता है, लगाव शुरू हो जाता है, और उनके अचानक जाने से बहुत आत्मा बहुत दुखी होती है, पीड़ित होती है। वो कर्म बंधन है। इसलिए हम सबको न किसी से इतना लगाव रखना है, न अटैचमेंट रखनी है, और न किसी से नफरत करनी है। हर एक आत्मा बहुत श्रेष्ठ है, महान है, पवित्र है। जब ऐसी भावनाएं हमारी बन जाएंगी, तब वो मिठास हमारे से झलकेगी, दिखाई देगी। तो निर्दोष एकदम वृत्ति है, शीतल काया है, शीतल स्वभाव है। हम सबके स्वभाव जो है ना, बड़े शीतल सरल हो जाएं, मिलनसार हो जाएं। एक बहुत अच्छा गुण है, विदेशी बच्चों को कई बार बाबा सिखाते थे, हर बात में, हर स्थान पर, हर एक के साथ
अपने आप को एडजस्ट कर लो। एडजस्ट करना एक बहुत बड़ी विशेषता है। अगर हम इस समय जहाँ पर भी रहते हैं, जिन परिस्थितियों में रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ सेवाएं कर रहे हैं, उनके साथ हम एडजस्ट नहीं हो पाते। तो मैं आज कहीं सुना रहा था, हमारी दादी जी और हमारी मोहिनी बहन जी 2 जने साथ रहते थे, एक ही कमरे में थे। दादी जी की प्रकृति और मोहिनी बहन जी की प्रकृति में, शरीर की प्रकृति कह रहा हूँ मैं, नेचर अलग चीज़ है, प्रकृति भी दोनों को बहुत भिन्न थी। माना कमरे में अगर सोए हैं तो एक को पंखा चाहिए, ठंडी शीतलता चाहिए, हवा चाहिए, और दादी को अगर जरा भी पंखा चला दो, हवा दे दो, तो उनको छींकें आने लगती थी। प्रकृति बड़ी ठंडी थी। अब एक ही कमरे में दोनों को रहना है, एक ही साथ रहना है। ऐसे भी नहीं कह सकते हैं मैं तो नहीं सो सकती तेरे साथ। मिलनसार, एडजस्ट करने की नेचर, सहन करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ तो सहन करना पड़ेगा, लेकिन टकराव ना हो। ऐसे न कहें 2 लोग भी साथ नहीं रह सकते। तो दादी कहती थी, मोहिनी तुम पंखा चला ले, मैं रजाई ओढ़ के सो जाती हूँ। अब रात को मान लो दादी जी की नींद फिट गई, तो दादी ऐसे नहीं लाइट जला करके उसकी भी नींद फिटा दें सामने वाले की। चारपाई पर लेटी हैं, नींद नहीं आ रही है, तो अपने बाजू में एक छोटा सा टेबल लैंप रखती थी। टेबल लैंप जला करके मुरली उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। मुरली फिर से पढ़ते पढ़ते फिर सो गई। सामने वाले को, दूसरी चारपाई पर जो सोया है, उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ध्यान बहुत रखा। इसलिए दोनों अपने साथ साथ रह करके अपने को एडजस्ट करके चले, अपनी मधुरता को खोया नहीं। अभी आप इस पर थोड़ा विचार करना। एक है वर्णन कर देना कि हाँ हम मधुर हो गए, मीठे हैं, हम सबके साथ मिलनसार हैं, लेकिन जब ऐसी बातें आती हैं, कोई खराटे लेने वाला होता है, उसके साथ सोना पड़ता है, क्या करते हैं? उठ के भाग जाते हैं क्या बिस्तर से? कुछ न कुछ तो अपने को मोल्ड करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, टकराव भी न हो, संबंध भी न बिगड़े। चलो भाई, उसके शरीर की प्रकृति है, उसको हो रहा है। मैं कोई अच्छी विधि अपना लूँ, कोई ऐसा हेडफोन लगा लूँ, कोई ऐसे रुई लगा लूँ जो उसकी आवाज़ मुझे डिस्टर्ब न करे। चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अगर लक्ष्य रखें कि हमको सबके साथ एडजस्ट होना है छोटी सी बात। क्योंकि कईयों की नेचर होती है अकेले अकेले रहने की। अपने घरों में आराम से एक बिस्तर पर अकेले रह रहे हैं, और जब संगठन में आते हैं 4, 5, 6 को इकट्ठा रख दिया जाता है। विदेशी लोगों को विशेष होता है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहाँ ले आई, क्यों ले आई। भगवान से मिलने का वो सुख नहीं ले पाते, इतने अच्छे वातावरण का पूरा लाभ नहीं ले पाते, केवल एक अपनी सेंसिटिव नेचर के कारण। हम सबको इस पर बहुत अंडरलाइन करना है कि हमारी इस समय बहुत नाजुक नेचर ना हो, सेंसिटिव नेचर ना हो। हर परिस्थिति में हम अपने आप को एडजस्ट करें। कोई भी बातें आती हैं तुरंत अधैर्य होकर के जवाब न दें, तब मधुरता कायम रहेगी। वो सैक्रीन कायम रहेगी, नहीं तो सैक्रीन टूट जाएगी, उसके अंदर और कुछ मिक्स हो जाएगा। इसलिए बाबा के समान बनने के लिए, संग का रंग लग जाए उसका, बाबा के प्यार में योग में बैठते हैं तो बाबा जैसे प्यार का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, उसके साथ हम बैठ रहे हैं, उसका हम चिंतन कर रहे हैं, तो उसके रंग में हम रंग जाएं। वो हमारे संस्कारों में शांति, पवित्रता, आनंद, सुख समा जाए, तब तो कहेंगे इसका योग यथार्थ है। नहीं तो योग क्या कर रहा है? कि योग क्या करते हैं? आपको कहा जाएगा कि भाई ज्वालामुखी योग करो, पावरफुल योग करो, आए हो यहाँ पर अच्छी तरह से विक्रम विनाश करो। अब बेचारों को, कईयों को पता ही नहीं ज्वालामुखी योग क्या होता है, ये बिंदु बिंदु क्या होता है,
बनती नहीं वो स्टेज, फिर कंप्लेन करते हैं। यहाँ तो सुन लेते हैं, हाँ हाँ कर लेते, बाहर आके प्रश्न पर प्रश्न करते, भाई जी मेरा तो योग लगा नहीं, मेरी तो बिंदु रूप स्टेज बनी नहीं, वो ज्वालामुखी योग की स्टेज बनती नहीं है, मेरे विकर्म विनाश ही नहीं होंगे क्या? बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और जब तक विकर्म विनाश नहीं होंगे, संस्कारों में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक ये दिव्यता, मधुरता, रूहानियत, अलौकिकता कहाँ से आएगी? तो विकर्म तो विनाश होने चाहिए। अब योग लग ही नहीं रहा है उसका, तो विकर्म विनाश नहीं होंगे क्या? क्या विधि है? बाबा कहता कोई बात नहीं बच्चे, कोई बिंदु इंदु बनने की मेहनत नहीं करो। क्यों कष्ट कर रहे हो? सुकर्म करो। विकर्म जो हुए हैं ना कर्म इंद्रियों से, उसकी जगह पर खूब सुकर्म करो, अच्छा चिंतन करो, अच्छी रूह रिहान करो, अच्छी अच्छी बातें करो, ज्ञान से अपने आप को भरपूर, जो आप कर सकते हो सहज वो करो, जो नहीं कर सकते हो उसको साइड कर दो, नहीं होता, नहीं चाहिए, छोड़ दो। युद्ध नहीं करो, मेहनत नहीं करो। बाबा इस समय अपने बच्चों को युद्ध करते, मेहनत करते देखना नहीं चाहता। कहता बच्चे इतनी भक्ति में तुमने मेहनत की है, कितने धक्के खाए हैं, कितने समय तुम लाइन में खड़े रहे हो मेरे दर्शन करने के लिए, मूर्ति के हो भी। अभी मैं बच्चों को मेहनत नहीं देता, धक्के नहीं देता। मेरे बच्चे बन गए हो तो बच्चे बन करके रहो, अधिकारी बन करके रहो, अपना अधिकार रखो और अधिकार के आधार से बाबा से सब कुछ ले लो। बाबा प्यार का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, केवल चिंतन करके उसके साथ अपने आप को मिलाओ। क्या सचमुच बाबा मेरे साथ है? मेरे अंदर वही सब ईश्वरीय गुण समाते जा रहे हैं। अगर सचमुच आत्मा के अंदर वो सब ईश्वरीय गुण आ जाएं, तो भविष्य दिव्य गुणों से आत्मा अपने आप भरपूर हो जाएगी। दिव्य गुणों को धारण करने की दूसरी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो तो अनेक गुण हैं, 36 गुण, 56 गुण, कितने सारे गुण लिस्ट हम लोग बनाते हैं तो बनते हैं। लेकिन उन दिव्य गुणों की धारणा का आधार केवल 7 ईश्वरीय गुणों पर अटेंशन दो। आत्मा के जो निजी गुण हैं उनमें गिरावट आई है, और आत्मा के अगर 7 गुण बाबा की याद से, उनके कनेक्शन से, उनकी शक्ति से आत्मा के अंदर भरपूर हो जाए, वो कमी भर जाए, तो वो सब दिव्य गुण अपने आप आ जाएंगे। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा पवित्र स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप। यही 7 गुण है ना, नंबरवार। अब यही 7 गुण जो कम हो गए, धीरे धीरे शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, समझ की शक्ति खत्म हो गई। अब हम इसका जो स्रोत है, जहाँ से गुण आते हैं, जहाँ वो सागर है, उसके साथ हम बुद्धि को जोड़ते हैं, बस कनेक्ट होते हैं। विधि यथार्थ है, विधि को यथार्थ समझ करके ही करना है। कई बार विधि यथार्थ नहीं होती है तो हम बाबा बाबा कहते रहते हैं, कनेक्शन जुटता नहीं है। क्या है विधि? समान बनना पड़ेगा, समान। ऐसा नहीं मैं तो नीच हूँ, मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं है, मेरे अंदर कोई विशेषताएं नहीं है, जैसे भक्ति के अंदर किया ऐसे अभी भी वैसा ही करते रहो, तो बाबा से मिलन नहीं होता, बाबा से प्राप्ति नहीं होती, वो शक्ति नहीं मिलती। इसलिए बाबा ने कहा समान बनो, माना मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा बन जाओ। बस आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के इस देह रूपी रबड़ को उतारो, भूलो। और जब आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के सर्व संबंधों से एक बाबा ही मेरा है, उसे इतना दिल का प्यार, उसका स्नेह होगा, तो वो सब दिव्य गुण, ईश्वरीय गुण हमारे अंदर ट्रांसफर होते रहेंगे, कनेक्शन जुड़ते ही आएंगे। कभी देखो एकदम गहरी साइलेंस का अनुभव होगा, एकदम जैसे बाबा की शांति के सागर में आत्मा समा गई है। कभी पवित्रता का बहुत अच्छा आनंद का अनुभव होगा, कभी सुख का अनुभव होगा। तो ये सब अनुभव बाबा के साथ रहने से होने लगेंगे आत्मा को, और वो गुण अनुभव होते होते हमारे जीवन में आ जाए। सिर्फ चिंतन ना हो,
कई बार हम चिंतन तो कर लेते हैं, लेकिन जब कोई परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, जब कोई ऐसे कारण बनते हैं, उस समय स्थिति हलचल में आ जाती है। और बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे कैसा भी कारण हो, ये सब निवारण स्वरूप बन करके रहें। क्या करूं, ऐसा कारण था, इस कारण से मैं डिस्टर्ब हो गया, इस कारण से मुझे गुस्सा आ गया, इस कारण से मैंने ऐसा बोल दिया। बाबा कहता है कारण कोई भी नहीं है, ये आपकी कमजोरी है। अगर संकल्प में दृढ़ता है, कुछ भी हो जाए, मुझे एक भी शब्द अपशब्द नहीं बोलने हैं, एक भी शब्द जोश में नहीं बोलना है। संकल्प करके जाओ, क्या नहीं हो सकता है। मैं आपको बताऊं, मैंने 40-45 साल पहले संकल्प किया था। यहाँ पर हमारा एक फोटोकॉपी डिपार्टमेंट जब मेरे हाथ में आया, मेरे ऑफिस और कमरा एक ही था, और ऑफिस कमरा होने के कारण जो हमारे साथ सेवादारी थे उनका कमरा अलग था, दूर रहते विज्ञान भवन में। जिसको जब काम पड़े, रात को दिन में, मैं गहरी नींद में सोया हूँ, जगा दे, भाई साहब ये काम जरूरी है, अभी करना है। और मैं चिड़चिड़ा हो गया, चिड़चिड़ा होकर के कुछ न कुछ बोल दिया, काम भी किया और डिस्टर्ब भी हुए। क्या है, जरा भी रेस्ट करने जाओ, सोने जाओ, कोई भी टाइम ही नहीं होता, कहीं भी कोई नियम ही नहीं। अंदर से आत्मा चिड़चिड़ी होने लगी। मैंने चेक किया, हमने कहा कार्य तो बढ़ेंगे। बाबा कहता है एक दिन आएगा जो आपको बहुत सारे काम एक साथ करने पड़ेंगे। हम अपनी स्थिति क्यों बिगाड़ें? ठीक है, करना है तो मुस्कुरा के कर दो, प्यार से कर दो, बोलना नहीं है। आज मुझे इतने वर्ष हो गए, मैंने एक भी शब्द अपशब्द, जोश वाला शब्द नहीं बोला। काम तो बहुत बढ़ गए। अगर कोई संकल्प ले ले, संकल्प में शक्ति है। आप ऐसे नहीं सोचो क्या करी, कारण बन गया ना, उसने ऐसे मेरे साथ किया, उसने मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे ग्लानि कर दी, मुझे बार बार डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए वो करेगा तो मुझे तो करना पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा। तो बाबा कहता फिर ये तो आपका कारण है, इसको तो कोई छुड़ा नहीं सकता। अगर आप किसी भी विकार को जीतना चाहते, सच्चे दिल से आप महसूस करते हैं कि मुझे इस विकार को समाप्त करके छोड़ना है,